जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1835 में। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम जो है यह वर्ष 1835 में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक आपको फैक्ट और याद रखना है कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अनुशंसा पर इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो कई बार पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी अनुशंसा बनाया था? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी खेल से है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में खिलाड़ियों के खेल और उनसे रिलेटेड राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों को यह एक संपूर्ण वीडियो देखना है जिसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों, उनसे रिलेटेड खेल और वह किस राज्य में जन्मे हैं, यह वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान गतिज ऊर्जा इसके रास्ते के किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखिए, जब कोई वस्तु गिर रही होती है तो पृथ्वी तल को छूने से, मान लीजिए यहाँ तक आई, पृथ्वी तल को छूने से जस्ट पहले इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो तल को छूने से ठीक पहले। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से कहां होती है? तो राइट आंसर होगा सूर्य में। परमाणु संलयन की जो प्रतिक्रिया है यह स्वचालित रूप से सूर्य में संचालित होती है। सूर्य पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह स्वचालित रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वंशागत। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं यह वंशागत हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो आपसे पूछा गया है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी तथा इसके भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके गद्दी हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसमें नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वह कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुरु शिखर अर्बुदा पर्वत का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो इसका जो राइट आंसर वह है राजस्थान राज्य में। गुरु शिखर जो है राजस्थान राज्य के अर्बुदा पर्वतों का एक शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, अरावली पर्वत का जो उच्चतम शिखर है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली सबसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर धातु के। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु के बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निश्वासन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फेफड़ों की अपस्फीति के दौरान निश्वासन होता है। श्वसन और निश्वासन जो है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, Fe2O3 का। जब आयरन को वायु की स्थिति में जलाया जाता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe होता है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस क्षेत्र में पराध्वनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना। तो यह पराध्वनिक तरंगों का उपयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त धातुओं में दोषों की पहचान करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। छेद या ड्रिल करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य सफाई करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 8। जो तत्व होते हैं इनके चारों ओर 4 कक्षाएं होती हैं, जो कि क्रमशः L, K, M, N होती है। एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर देखिए, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। हाँ, KLM, रुकिए जरा, ये उल्टा लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये जो कक्षाएं होती है KLMN होती है, लाइन से होती हैं। और यहाँ पर K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, L में होती है 8, M में होती है 18 और N में होती है 32। तो यह आपको याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और कितनी कक्षाएं होती हैं। तो टोटल 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, धनात्मक। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से क्या ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है उभयधर्मी जो है, या ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, विस्थापन बल की दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है यह धनात्मक होता है। देखिए, कार्य बराबर से क्या होता है, F इंटू डी। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन जो है वह उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में बल लगाया गया है, मतलब धनात्मक दिशा में हो रहा है, तो कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, मतलब वह कार्य कर रहा है। आगे की ओर बढ़ा है, मतलब विस्थापन हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, लेकर जा रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ भी कार्य हो रहा है। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो यहाँ पर विस्थापन 0 है। तो W बराबर से F इंटू डी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल उसका लग रहा है लेकिन विस्थापन 0 है। जब विस्थापन को 0 रखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फार्मूले के आधार पर यह सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट से, उन्हें देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने ग्रुप डी 2018 में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड वीडियो बनाकर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जीवन जीने का अधिकार या अभिव्यक्ति के अधिकार को आपातकालीन स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग जो होता है या P बराबर से mv, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम से और वेग को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तत्व ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो पिंड का वेग घटेगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र आप लोगों से पूछ लिया जाए तो यहाँ पर m0 L1 T-2 होता है, तो इसे आप LT-2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मनुष्यों में निषेचित अंडा किस स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो राइट आंसर होगा गर्भाशय में। मनुष्यों में निषेचित अंडा या जिसे हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं, यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा फेलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, जहां पर प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा इसका भरण पोषण होता रहता है और यह विकसित गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर होगा वर्ष 1984 में। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1984 में की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूट हेयर। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को रूट हेयर कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जड़ों की शीर्षों पर जो बारीक बारीक रूट हेयर जैसे होते हैं, मतलब बाल जैसे ही जो जड़ें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। रूट हेयर जो है यह मृदा से जल तथा प्रमुख लवणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय व विश्व दिवस के रूप में। सामाजिक न्याय के विश्व दिवस के रूप में 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होती है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L1 T-2। यह भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। एसिटिक अम्ल को आमतौर पर सिरका के रूप में जाना जाता है। इसका pH मान 2.4 से 3.4 तक होता है। इसका उपयोग अचार बनाने में तथा भोजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? एसबीआई को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1955 में एसबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा निजी क्षेत्रों में निजी बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है भारत का वह एचडीएफसी है। एसबीआई की स्थापना की बात कर ली जाए तो यह 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना आपको एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर अधिकार कर लिया जिससे पहले कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने किया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 20 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस वर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश या गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से लेकर 1526 का जो काल है इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है या सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक
ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? राइट आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल के दौरान। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण कराया था। शाहजहां की माता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। तो यह दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, लिटमस विलियन किससे निष्कर्षित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाइकेन से। लिटमस विलियन जो है यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन सहजीवी के उदाहरण होते हैं और जो लिटमस पेपर होता है वह भी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, लिटमस विलियन या लाइकेन जो पेपर होता है इसका साधारण स्थिति में बिना किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आए बिना रंग कैसा होता है? तो आपको याद रखना है बैंगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से क्या तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? राइट आंसर होगा ब्रोमीन जो है यह एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातु तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस में पाई जाती है। ठोस अवस्था में अधातु आयोडीन, द्रव अवस्था में ब्रोमीन और जितनी भी गैसें होती हैं वह सभी अधातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से क्या मिश्र धातु में टीन होता है? तो यहां पर इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सोल्डर। सोल्डर धातु सोल्डर जो मिश्र धातु है यह लेड और टीन से बनी होती है। लेड अर्थात कि सीसा और टीन से मिलकर बनी होती है, जिसका गलनांक काफी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 346 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी जाना जाता है? कैपिटल जी को हम किस नाम से जाते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में। और इसकी जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है या प्रकाश संश्लेषण के जितने भी भाग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं वहां पर बनी हुई खाद्य सामग्री को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? राइट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन के दौरान। लैंगिक जो जीव जंतु होते हैं इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, मनुष्यों में भी लैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन के दौरान ही अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किसी स्थिति में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भारहीनता। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है तथा पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है वह गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गति के कारण जो ऊर्जा निहित हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए W बराबर से F इंटू डू, कार्य बराबर से क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर बल किसी वस्तु के उसी दिशा में विस्थापन हो जिस दिशा में बल लगाया गया है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है, जिससे उस वस्तु की ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु एक 10 की स्पीड से चल रही है और उसे आप 10 न्यूटन बल लगाकर इसे ठेलते हैं तो क्या होगा? इसकी जो स्पीड है इसमें वृद्धि होगी। तो यही यहाँ पर बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक या नाल के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको नाल भी लिखा आ सकता है, तो इसे भी आप आंसर सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति
किसके कारण मोटी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिग्निन के कारण। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक को दृढ़ोतक के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों को आंतरिक दृढ़ता प्रदान करता है। और पौधों को बाहरी दृढ़ता कौन प्रदान करता है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कोशिका भित्ति जो होती है पौधों के बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यापारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी जो होती है यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? जो ऐसे आड़े होते हैं, जो मतलब तिरछे स्तंभ होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में भी जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं इन्हें आवर्त कहा जाता है, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में, वर्तमान आवर्त सारणी की बात की जाए तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। ठीक है, 7 ऐसे आवर्त और 18 ऐसे समूह हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पूछा गया है, ध्वनि संचरण के समय मध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा संपीड़न। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों का उच्च घनत्व का जो क्षेत्र है वह संपीड़न कहलाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जल्दी से फटाफट इसका आंसर देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पानी एक तत्व नहीं है। पानी जो होता है यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, यह एक तत्व नहीं। इसके अतिरिक्त हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन यह सभी तत्व है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018, एनटीपीसी एग्जाम 2019 और 2021-2022 इनके सभी के क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को चेक करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।